मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी कामना करता हूं कि जो चीज़ें मैंने पीछे आपको पढ़ाई हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा ये भी मैं समझता हूं कि थोड़ा सा बोझा सा हो जाता है इतने सारे फार्मूले, इतने सारे कॉन्सेप्ट याद रखने में। मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में आ सकती है, जिसका रिलेवेंस है। जो चीज आपके एग्जाम में नहीं आ सकती, जिसका रिलेवेंस नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब बड़ी और मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो चीजें पेपर में आ सकती हैं वो हमको याद करनी है, और उसको याद करने का तरीका बताया। कॉपी में 4-5 पेजेस निकालिए जिनके ऊपर ये लिखें, और बस मैथ पढ़ते वक्त, सोल्व करते वक्त उनका इस्तेमाल करिए। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस काम करते रहना है। मेरे बच्चे, हमारा एक साफ सुथरा सा काम है कि मैं अपने लाइव क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम करूंगा आपके साथ। सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि मेरा पूरा टारगेट है कि इस बार जितने भी बच्चों ने मेरे बैच में एडमिशन ले रखा है, मैं 100% इनके साथ ईमानदारी से प्रयास करूं ताकि ये अपने मुकाम को हासिल कर पाए। तो मेरे कंटेंट में टाइप वाइज, लेवल वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ कंटेंट कभी ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी ये फार्मूले ज्यादा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी से चेहरे पे मुस्कान रखते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, अब हम जो टाइप स्टार्ट कर रहे हैं वो रैशनलाइजेशन है। हिंदी में कहते हैं प्रीम्यकरण। करण, हिंदी में कहते हैं प्रीम्यकरण, रैशनलाइजेशन करना। रैशनलाइजेशन में होता क्या है, जैसे नीचे 1/√a प्लस रूट बी लिखा है या कुछ भी लिखा है ऐसा, तो जैसा लिखा है ना, यहां अगर प्लस का साइन है तो मैं माइनस से ही ऊपर गुना कर देता हूं मेरे बच्चे, और माइनस वाली ही वैल्यू से नीचे गुना करते हैं। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि किसी एक जगह से मैं रूट की टर्म को कैंसिल कर जाऊंगा सवाल में। कैसे, सवाल के थ्रू समझाता हूं। आई, पहला सवाल। पहले बताइए इसका प्रीमेयकरण, तो इसका प्रीमेयकरण करना है तो अपोन में √3, यानी √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 नीचे भी। सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 2√3, और नीचे √3 को √3 से क्या, 3। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं इसको करो, तो इसका मतलब 3 जमा √2 से आप ऊपर भी गुना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3 - √2 से ऊपर भी गुना, और 3 - √2 से नीचे भी। हाँ जी, तो मेरे बच्चे नीचे हुआ a+b × a - b। a+b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो ये वाली जो वैल्यू है ऊपर तो आएगा 3 - √2, और नीचे बात करें तो a², 3 का वर्ग, -√2 का स्क्वायर। तो 3 - √2, 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 - √2/7। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे आते हैं। पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, आराम से छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखिए, ये है 5/√3 -√5। नीचे मैं इसी का साइन पलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर आ जाएगा 5 × √3 जमा √5। नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे a - b × a+b, क्या होगा? a², और √3 का वर्ग -b², और √5 का 3 - 5। ये आया मेरे प्यारे जो -2। हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ आया -2। अब -2 को आप कहीं पे भी लगा दीजिए, आप कह दीजिए -5/2 × √3 + √5। मर्जी है आपकी।
यह आपको लिखने का एक तरीका हो गया आंसर। हाँ जी, मेरी बात समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चों? बोलो भाई, एक सेकंड ना भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? पॉइंट क्लियर है मेरा? अब आते हैं लास्ट को, फोर्थ वाले को। इतना बेसिक से सिखा रहा हूं एक एक चीज को कि आप सीखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 1/7 + 3√2, इसका हर का परिमेयकरण करना है। रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो 7 - 3√2 से ऊपर और 7 - 3√2 से नीचे। ऐसे सवालों में अक्सर से ऐसा होगा कि बटे में a+b × a - b होगा। तो फार्मूला लगेगा a² - b²। तो 3 का और 9, 9 दूनी 18, तो 49 में 18 गया 71। तो ऊपर आया मेरे प्यारे बच्चों 7 - 3√2 बटे आया 31। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ जी, आगे है ये इसको। अब थोड़ा सा स्टाइल बदलेंगे, थोड़ा चीजें फास्ट करेंगे भाई। सेम ही चीज ऊपर गुना करनी है, सेम ही नीचे, बस यहां प्लस है तो माइनस। तो आंसर में ऊपर आएगा √3 - √2। नीचे क्या आएगा? नीचे सर a² - b²। तो √3 का और 3, √2 का और 2, 3 में 2 गया 1, तो यानी √3 - √2। बस थोड़ा फास्ट पकड़ेंगे चीजों को। आइए जी, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे √3 + √2, और नीचे a - b × a + b करेंगे तो मतलब a - b × a + b करेंगे तो a² - b²। 3 में 2 गया 1, तो आंसर आएगा √3 + √2। यानी अब ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा, मन ही मन में होगा। आइए यहां करेंगे तो आंसर सीधा लिखिए √7 - √6, और नीचे a + b × a - b, तो 7 - 6 यानी 1 आया। तो सी आंसर। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, कमेंट भी फास्ट मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे सर यहाँ √5 जमा √3 है, ऊपर √5 - √3 आएगा, पहली बात तो ये बात ठीक है। नीचे a + b × a - b करेंगे तो a² - b²। तो 5 का और 5 और 3 का और 3, 5 में से 3 गया तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 2। आइए मेरे बच्चे, आप यहाँ ये बताइए, इसको थोड़ी देर छिपा लेता हूँ, सिर्फ इस पे फोकस करिए। √3 + √2, अगर इसका परिमेयकरण करूंगा तो ऊपर आएगा कितना? √3 - √2। नीचे क्या आएगा सर? कुछ नहीं, 1 आएगा, क्योंकि √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, और यहाँ है √3 + √2, बीच में प्लस का साइन। अब देखिए मेरे भाई, -√2 से -√2 जोड़ोगे तो 2√3 आंसर। बस यही प्रोसेस बार बार करना है, थोड़ा फास्ट करना। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, देखिए यहां अगर खेल खेलोगे तो जब इसका हर का परिमेयकरण करोगे, इसे छिपा लेता हूं मेरे बच्चे, तो ऊपर आ जाएगा √3 + √2। आप कहेंगे बिल्कुल सेट है। और नीचे क्या आएगा? a² - b²। 3 में 2 गया 1, और यहाँ है प्लस और यहाँ है √3 - √2। मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें पकड़ा करो, आंसर आ गया 2√3। आइए मेरे बच्चे, यहां अगर करोगे इसका प्रीमियकरण करोगे तो √7 + √6, मन ही मन में सीधा सोल्व करो। यहाँ √7 - √6, इससे कटा 2√7, आंसर। आ जाइए मेरे बच्चे, इसका प्रीमियकरण करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 - √3, और नीचे आएगा 2 का वर्ग 4, √3 का और 3, 4 में 3 का 1। तो भैया माइनस से माइनस कटा, 2 और 2 4, आंसर आ गया। यानी ये चीजें थोड़ा फास्ट करनी है, बहुत डिले नहीं पड़े रहना। यहाँ आ जाइए,
इसका प्रीमेयकरण करोगे 3 - 2√2 लिखना है। अब भैया 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, ये बात पता है ना, 2√2 का वर्ग कर रहे हो तो 2 का वर्ग करो 4 और √2 का वर्ग करो तो 4 दूनी 8, है ना। 9 - 8 1 आ गया, तो देखो -2√2 से +2√2 गया, 3 और 3 6। मेरे बेटे अगर कम पल्ले पड़ रहा है ये चीज, तो धीरे धीरे इस स्टेप को अलग से इसका हर का प्रीमेयकरण करो, रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, एंड फिर यहां इसकी वैल्यू लिखो, फिर इसके साथ सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसी चीज की प्रैक्टिस थोड़ा तेज कराना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप सीखें। इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा √5 - √3, नीचे क्या आएगा a² - b², तो 5 में 3 गया 2। अब जो 2 आया ना मेरे बच्चे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां क्या है √5 + √3, यहां क्या है √5 - √3। आप जब तक तेजी नहीं पकड़ेंगे ना इन चीजों में, गोता खाते रहेंगे, आंसर आएगा 2√5। इसको स्पीड अप करिए चैलेंज को। आइए इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा √7 + √5, और 7 में 5 गया, 2 से 2 कट गया, खत्म कहानी। तो √5 से √5 गया तो 2√7 आंसर है। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, इसका हर का प्रीमेयकरण करोगे तो 7 - 4√3, नीचे a - b + b, तो 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 × 3 = 48, 49 48 का डिफरेंस 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इससे ये कटा, 7 और 7 मेरा आंसर आ गया 14। हाँ जी, स्पीड पकड़नी और कुछ नहीं करना। ओहो ये तो खतरनाक होगा। इसका हर का प्रीमेयकरण करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, तो यही चीज ऊपर आएगी 19, लेकिन साइन बदलेगा -8√3। यहां a² - b² करेंगे तो 19 का वर्ग 361, और 8 का √3 का 8 का वर्ग 64, और √3 का 3 64 3 192। तो मेरे बच्चे घटाओगे तो बचेगा 169, तो बटे में इसको सोल्व करोगे तो 169 बचा, 169 से 169 कट गया। मैं जानता हूं अभी समझ में नहीं आ रहा, सॉरी भाई, दोबारा बताता हूं। आप सिर्फ कमेंट एक चीज किया करो कि समझ आया कि नहीं आया, ताकि मुझे वही फीडबैक मिले जो मुझे चाहिए। यहां है 19 - 8√3, बहुत सुंदर। मैं इसका हर का प्रीमेयकरण करता हूं, 19 - 8√3 और 19 - 8√3 से ऊपर, 19 - 8√3 से नीचे गुणा। तो मेरे बच्चे 169 × 19 - 8√3, ये a+b × a-b, a² - b², तो 19 का वर्ग -8√3 का। मेरे बेटे अगर समझ में कम आता है ना तो घबराओ नहीं, डिटेल करो। यहाँ है 169 × 19 - 8√3, इसे सोल्व करोगे 361 में से 192 घटाओगे 169, इससे ये कटा तो आंसर आया 19 - 8√3। अब मेरे बच्चे 8√3 से 8√3 गया, 19 और 19 38। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, सेम फंडा इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर आएगा √7 - √3, नीचे आएगा 7 में 3 गया, 4 से 4 कट जाएगा, इससे फिर ये कटा, √2 √7 मेरा आंसर आ गया। अरे बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं। अब यहां दिक्कत ये आएगी कि साइन बदल गया है माइनस, तो सोल्व करने के बाद इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा क्या हुआ, √3 - √2, हाँ जी, और नीचे 3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1। अब माइनस है तो यहां लगेगा माइनस और यहां हो जाएगा प्लस, यानी ये समझ रहे हो, तो √3 + √2, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये -√3 और ये माइनस माइनस प्लस। अब मेरे बच्चे इससे ये काटा और √2 क्या हो गया, 2√2, ये मेरा आंसर। यानी माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, बस इतनी कहानी और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए एक नहीं अनेकों सवाल दे रहा हूं, ये सारे प्रैक्टिस करने, किसी से भी बचना नहीं है। चलो ये मैं बता देता हूं, सिर्फ इसको समझा रहा हूं। ऊपर √5 - √3 से गुना, और नीचे भी। जब नीचे सोल्व करोगे तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कट गया। यहां है √5 प्लस √3, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -√5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3। अब देखो इससे ये कटा, √3 √3 2 √3। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बताओ भाई, कर पाओगे कि नहीं से? कुछ नहीं करना, ऊपर √7 माइनस नहीं प्लस √3 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, और नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा, तो 7 में 3 गया 4, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ है √7 माइनस √3 लाला, और ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के होंगे, इससे ही कट गया, तो जोड़ोगे तो -2√3 आंसर आया, -2√3 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी -2√3 मेरा आंसर है, हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं कहा, रैशनलाइजेशन में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म पे बढ़ना शुरू कर रहे हैं कि कैसे बढ़ा जाए, कैसे कंपेयर किया जाए इन चीजों को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, कहता है इसके इससे कंपेयर करो, फिर एबीसीडी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी क्या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ हर का प्रीमेयकरण करना है। अब हर का प्रीमेयकरण करते कैसे, उस बात को समझना। जब भी आप इसका प्रीमेयकरण करें 3 टर्म का, तो कोशिश क्या करनी है कि सबसे शुरुआत में कोशिश करो कि जिनका जोड़ बराबर, जैसे 1 और 2 का जोड़ 3, क्योंकि इसे √1 भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और इसका 3, तो जिनका जोड़ बराबर हो उसे स्क्वायर रूट में ले लो, मतलब यहां ऐसे ब्रैकेट डालो, ऐसे ब्रैकेट डाल दो, तो 1 प्लस √2 माइनस √3 से ऊपर गुना, और 1 प्लस √2 -√3 से नीचे गुना। प्रीमियकरण कर दिया। इसका फायदा क्या होगा समझाता हूं। इसका फायदा मेरे दोस्त ये मिलेगा आपको कि जब नीचे सोल्व करोगे ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो यहां है ए प्लस बी और यहां है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्र यानी 1 प्लस √2 का स्क्र, हाँ जी, माइनस बी स्क्र यानी √3 का, और इसे सोल्व करते हैं तो आंसर होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ए स्क्र यानी 1, बी स्क्र यानी 2, प्लस 2ab यानी 2√2, और मेरे बेटे √3 का और क्या हुआ 3, तो 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, यानी कट गया, तो नीचे वाला जो हिस्सा आया ना सोल्व होके, नीचे वाला जो हिस्सा आया सोल्व होके वो आया मात्र 2√2, नीचे वाला हिस्सा सोल्व होके आया मेरे बच्चे नीचे 2√2, और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या था, तो सर ऊपर था 4 गुना में, पूरा ही ले लेते हैं वहां, तो 1 प्लस √2 माइनस √3, और नीचे क्या है सर 2√2, 2√2, 2√2, 2 से काटेंगे। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते थे मेरे बेटे, तो आप कहेंगे 4 को लिख सकते थे सर 2 गुना 2, तो मेरे बच्चे 2 से 2 कट गया, और आप ये भी समझते होंगे कि √2 से 2 को काटेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, और √2 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा, √2, √2 को √2 से गुना करोगे 4, हाँ जी, और मेरे बच्चे √2 को √3 से करेंगे -√6, और ये चीजें कंपेयर करनी थी मुझे इससे। अब आइए कंपेरिजन बैठाते हैं। तो ये बताइए √6 का कोफिशिएंट क्या है, -d, और यहां √6 का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -d बराबर -1 यानी d की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 1, बहुत सुंदर। अब यहां √2 का कोफिशिएंट क्या है b, और यहां √2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 1। अब ये बताइए यहाँ √3 है, √3 का कोफिशिएंट c है, यहाँ कहीं √3 है नहीं, तो इसका मतलब हमें √3 अगर लिखना भी होगा तो इससे आगे 0 लगाएंगे, यानी c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0, और मेरे बच्चे a का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आएगा 4 और 1 5 और 1 6 है। गलती कर दी क्या, देखना भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। कंपेयर कर रहे थे तो मेरे बच्चे
सी की वैल्यू तो 0 थी हमारी 100%, ठीक है। √2 का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 4 थी, और मेरे बच्चे डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1, -1 नहीं +1 आएगी। तो आंसर 6 ही आएगा, ऑप्शन गलत। अरे हाँ बिल्कुल ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। यहाँ √2 को √2 से गुना किया तो आया था √4, माफ करिए भाई, और √4 का वर्गमूल लिखना था 2, और मेरी हो गई बुद्धि खराब। तो ए की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों क्या निकल के आई, 2। ए की वैल्यू 2, बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 मेरा आंसर। 4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। देखो मेरे भाई इसको, अब हम करते क्या है, इसी को बना लेते हैं 3 + √5 है ना, इससे यहां पे भी ये, तो ऊपर जो गुना करोगे ना, तो 3 + √5 -2 √2 से गुना, और नीचे 3 + √5 -2 √2 से नीचे गुना। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये a + b इंटू a - b, ऊपर देखोगे 12 गुना 3 + √5 -2 √2, और नीचे अगर पकड़ोगे कहानी, तो ये a + b इंटू a - b क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, a² - b²। तो 3 + √5 का स्क्वायर, हाँ जी, और -2 √2 का वर्ग। इसको सोल्व करते हैं, तो ये 3 का वर्ग 9, √5 का 5, जमा 2 × 6 √5, और 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो 9 और 5 14, 14 में से 8 गया 6, तो 6 जमा 6 √5। देखिए यार, हमने यहाँ हर का प्रीमेय कण करने से पहले जरूर सोचा कि इनका जोड़ कहीं इक्वल आ रहा है इसके से, लेकिन ये 3 का वर्ग 9 हो रहा था, ये 5 14, और इसका वर्ग आ रहा था 8, तो वो सेट नहीं बैठ रहा था। तो फिर हम जिस मर्जी को उठा के सोल्व कर लें, हमारा आंसर अल्टीमेटली सेम ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे बच्चों नीचे अगर मैं 6 कॉमन ले दूं नीचे से, तो यहां बच जाएगा कितना, √5 + 1, √5 + 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, और 6 से काटेंगे 2 आया। यहां तक की बात समझ रहे हैं? यानी नीचे वाले टुकड़े को सोल्व किया है, नीचे से 6 कॉमन ले लिया ही है। अब मेरे बच्चों क्या किया जाए, अब यहां दोबारा से इतनी बड़ी वैल्यू बच के आ गई, और मुझे रिजल्ट सारे ऊपर वाले दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो इसे दोबारा से √5 + 1 का परिमेयकरण करेंगे। तो √5 - 1 से ऊपर, और √5 - 1 से नीचे। तो जब करोगे नीचे, तो a + b इंटू a - b क्या होगा, a² - b²। तो 5 में से 1 गया 4, नीचे आएगा 4, और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, यानी नीचे बचा भी 2। पूरा सोल्व हो गया। अब आगे की कहानी पकड़ते हैं, थोड़ा बिल्लू भयंकर सवाल है भाई, आओ। अब मेरे बच्चों गुना करते हैं, 3 को √5 से गुना करोगे 3 √5, 3 को 1 से करेंगे -3, √5 को √5 से करोगे 5, √5 को 1 से करोगे -√5, 2 √2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 √10, और 2 √2 को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 √2। हाँ जी, अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, छोटी छोटी बातें समझाऊंगा। ये बताओ, अरे नंबर को सोल्व करते हैं। 5 में से 3 क्या मेरे बच्चे कितना है, 2। नीचे ध्यान रखना 2 है अभी। यहां है 3 √5 और यहां है √5, तो 3 √5 में से 1 √5 घटाओगे तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2 √5 और प्लस का। बहुत सुंदर। यहां है सर 2 √10, बहुत बेहतरीन। और यहां है सर 2 √2। देखिए यार, ऐसे सवाल सीडीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं, और बटे में है 2। अब मेरे बच्चे ऊपर से पूरे से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां बचा 1, यहां बचा √5, यहां बचा -√10, यहां बचा √2। ये मेरा आंसर आ गया। तो 10 पे माइनस है, बाकी सब प्लस है, 10 पे माइनस बाकी सब प्लस, केवल और केवल ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर है।
इसे देखिए यार ध्यान से, कह रहा के की वैल्यू बताओ, यानी इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, तो मतलब के की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक तरीका है कि हम इसे ऑप्शन से उठाएं। ऑप्शन से उठाते वक्त हमें यह समझ में आना चाहिए कि यहाँ √2 प्लस √5 यहाँ -3 है, 2 + 5 -3 या 2 + 5 +3 है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूं। तो ये ए हो गया भाई, ये बी हो गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 जमा √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, यहां तक का सॉल्यूशन। तो 2 और 5 7 जमा 2 √10 और -3। यार यहां तो दिक्कत आ गई, 7 में 3 गया 4 - 2 √10। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में यहां तक की कहानी सेट हुई है कि अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो उसका उत्तर निकल के आएगा 4 - 2 √10। यानी मेरे दोस्तों ये बात तय हुई कि पहला ऑप्शन चेक करूंगा, यानी इतने हिस्से को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे इतने से, तो उत्तर क्या निकल के आएगा 4 - 2 √10, जबकि मुझे चाहिए -12। यानी केवल इतने हिस्से से उत्तर नहीं निकलेगा, इसके साथ कुछ और लेना होगा। यहां पे भी सेम ही चीज है, यहां पे भी सेम ही चीज है। एक जगह 2 जमा √5 है, तो अगर भाई इन दोनों को इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो आ गया। अब जमा इनटू में करेंगे 2 जमा √5, आप जानते हैं किसी भी हालत में आप सोल्व कर लेंगे तो √10 नहीं हटेगा, क्योंकि 10 और 5 50 हो जाएगा, 10 5 50, 25 दो रूट में आ जाएगा, जबकि मुझे चाहिए यहाँ क्या -12 में। तो ये भी नहीं होगा। मैं सी चेक करता हूं भाई, इतने को इतने से गुना किया तो ये आया। अब ये है 2 - √10, 2 - √10, इसे सेट करेंगे तो हो जाएगा सेट। कैसे देखो यार, कैसे 4 को 2 से गुना करेंगे 8 - 4 √10, 4 को इससे क्या, ठीक है जी सेट है ना। अब मेरे बच्चे 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 √10, और इसे गुना करेंगे तो 10 को 10 से किया, इसमें साइन में कहीं गड़बड़ छोड़ दी क्या ऑप्शन में, सॉरी यार, यहाँ 7 में 3 क्या 4, ये प्लस था, माफ करिएगा, प्लस था, तो इसको इससे गुना किया तो ये 4 √10 आया, और इसको इससे किया तो 10 दूनी 20 आया। अब मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो इससे कट जाएगा, और 20 में से 8 गया 12, लेकिन मुझे चाहिए -12। तो हाँ ठीक है, क्योंकि इसको इससे किया तो माइनस आया, -20 आया, और -20 में से 8 गया -12। तो मेरे बच्चे अगर मुझे डिटेल ना करके ऑप्शन से उठाना है तो मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही सवाल अगर मुझे डिटेल सोल्व करना होता तो कैसे करते, उस बात पे चर्चा करता है। देखिए यार, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डिटेल सोल्व करना होता तो मुझे ये देखना होता कि के की वैल्यू लाऊं। के की वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसके बटे ले जाना होगा। तो के की वैल्यू जो होगी मेरे बेटे वो हो जाएगी -12 बटे √2 -√3 प्लस √5। आपने थोड़ा अलग क्यों किया, 5 पीछे क्यों ले लिया, उसके पीछे एक मेरी सोच है, और वो सोच ये कह रही है कि भाई जब इसका प्रीमेयकरण करोगे ना, तो 2 और 3 को एक साथ रख लो, 5 को एक साथ, क्योंकि 2 और 3 5, ये 5 है। अब गुना करेंगे तो यहां पे भी √2 -√3 -√5, और यहां पे भी करेंगे तो √2 -√3 -√5। इसके पीछे जो थोड़ा सा दिमाग है वो इस बात का कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये ए हो गया, ये बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 -√3 का वर्ग -√5 का वर्ग। हाँ जी, तो देखो यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 और 3 5 -2 √6, और इसका 5, तो 5 से 5 कटा, तो नीचे वाली वैल्यू जो आई ना मेरे बच्चे सोल्व होके, वो आई -2 √6, वो आई -2 √6। हाँ जी, अब लड़ाई आगे लेके चलते हैं। तो सर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सोल्व होके क्या आ गई, -12 गुना में √2 -√3 -√5, और नीचे वाली वैल्यू सोल्व होके आ गई -2 √6। अब देखिए मेरे बच्चे, माइनस से माइनस काटा, 2 से काटेंगे 6, और 6 √6 से 6 को काटेंगे बचेगा √6। ये मेरी कहानी आ गई। अब इस कहानी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 को 2 से करूंगा 12 √12, 6 × 18,
और 6×5 = 30। यही कहानी आई मेरे बच्चे। इसे लिखेंगे 2√3, ये 9×2 = 18, तो 3√2, और 30 का कुछ टुकड़ा होगा नहीं 30। अब मुझे ये देखना कि कौन सा ऑप्शन मेरा ऐसा है जिसमें √30 बन रहा हो। तो यहां बनेगा नहीं, इसमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि √5 को इनमें किसी से भी गुना करोगे √30 नहीं बनेगा। और यहां पे 30 बनाना मुझे, यहां पे भी नहीं बनेगा क्योंकि 10 को 5 से या 2 से करके 30 नहीं बनेगा। केवल √10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √30। तो यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आपको हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना होगा सवाल करते वक्त। देखिए मेरे भाई, देखो यार, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। या तो इसके बटे 1 लेके और एलसीएम ले दो पूरा, यानी बटे में √2 प्लस √3 प्लस √6 एलसीएम आ गया। अब इसको इससे गुना कर दो, पूरे से गुना करोगे, कॉमन ले लाके कट के आंसर आ जाएगा आपका 12। एक तो तरीका ये वाला। दूसरा तरीका मेरे बच्चे, आप इस चीज का हर का प्रीमेयकरण कर दे, रैशनलाइजेशन बैठा दे। अगर आप इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट कराऊंगा। ये 23 है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है √2 प्लस √3 प्लस √6। मैं क्या करता हूं, इसको बांट देता हूं, इसी से ऊपर गुना इसी से नीचे साइन बदल के, तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस √3 लेकिन -6। नीचे भी सेम चीज, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a² माइनस बी स्क्र, तो इसका वर्क करेंगे तो 2 और 3 5 जमा 2√6 बनेगा, और इसका वर्क करेंगे तो 6 आएगा। 5 में से 6 गया 1, तो बटे में आ जाएगा मेरे भाई 2√6 - 1, यानी बटे में जो वैल्यू आएगी सोल्व करके वो 2√6 - 1। देखिए सीडीएस में ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पे टाइम भी आपको प्रॉपर मिलता है सवाल का, और इस पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि चीजें फास्ट हो जाएं आपकी। अब मेरे बच्चे ये एक टर्म में तो बना नहीं, क्योंकि अगर 2 और 3 का जोड़ यहां दे रखा होता तो एक टर्म में बन जाता। अगर वो नहीं बना तो भैया दोबारा से फिर परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन दोबारा से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2√6 + 1, और नीचे भी 2√6 + 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो a² माइनस बी स्क्र, तो 2√6 का वर्ग 24, और एक का और एक 24 में गया 23, 23 से ये 23 कट जाएगा। 23 से मेरे प्यारे बच्चों ये वाला 23 कट जाएगा, है ना। तो नीचे की कहानी खत्म होकर अब ये बचेगी, साइन ये माइनस का यहीं छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखें। अब देखिए मेरे बच्चे, अब नीचे की कहानी खत्म, ऊपर ऊपर का सीन रहेगा। ऊपर ऊपर का मेरे बच्चे सीन बचा हुआ और कुछ नहीं। अब कैसे टैकल किया जाए, ध्यान दीजिए। √2 को इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2√12 आएगा, 12 को लिखेंगे 4 × 12, तो 2 दूनी 4√3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 4√3। ये वाली वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूं 4√3। ठीक है जी। फिर √2 को 1 से करेंगे √2, फिर √3 को करेंगे 6 × 18, तो 9 दूनी 18, तो 3 दूनी 6√2, 6√2। फिर √3 को 1 से करेंगे √3, फिर √6 को 2√6 से करेंगे तो ये आएगा -12, और √6 को 1 से करेंगे -√6। अब मेरे बच्चों यहां माइनस था तो यहां माइनस, अब देखो 4√3 और 1√3 को जोड़ोगे कितना आएगा 5√3, लेकिन बाहर माइनस है तो -5√3। 6√2 और 1√2 को जोड़ोगे क्या आएगा 7√2, लेकिन बाहर माइनस है तो -7√2। और मेरे बच्चे यहां क्या बचा, √6 माइनस का, यहां माइनस है तो +√6, और यहां माइनस है तो ये माइनस माइनस +12। अब आप देखेंगे कि ये चीज आगे थी, तो 5√3 माइनस से कटा, -7√2 प्लस से कटा, -√6 ये प्लस से कटा, तो आंसर आ गया आपका 12। खत्म कहानी। यानी इसमें आपको कुल मिला के एक ही काम करना है कि स्पीड बहुत तेज करनी होगी, धीरे स्पीड से बात नहीं बनेगी। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे, यहां ये सवाल आपके लिए बेहद आसान है, क्योंकि 5 और 2 7, यहां 7,
जैसे ही आप इसका प्रीमियकरण करने जाएंगे ना, रैशनलाइजेशन करेंगे बेस का, तो नीचे एक ही टर्म में वैल्यू आ जाएगी। जैसे करके बताता हूं, ऊपर है 2√10, और जब रैशनलाइजेशन करोगे तो यहां आ जाएगा √5 प्लस √2 प्लस √7, और नीचे आएगा मेरे बच्चे क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √5 जमा 2 का वर्ग करेंगे तो 5 और 2 7 जमा 2√10, और माइनस में आएगा √7। मेरे बेटे √7 से √7 खत्म, सॉरी 7 से 7 खत्म मतलब, तो बचा नीचे 2√10। अब नीचे मेरे बेटे 2√10 बचा है, 2√10 से ये वाला 2√10 खत्म। यानी स्पीड बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, ये वाली पूरी कहानी सोल्व होके √5 प्लस √2 प्लस √7 आए। अब यहां सेम वही से प्रोसेस आपने यहां लगाना है, कि गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूं। ये √5 माइनस 2 नहीं, सिर्फ √5 है, √5 प्लस 2। तो मेरे बच्चे यहां पे सेम वही सिनेरियो लगेगा क्या, कि इसका दोबारा से हर का प्रीमियकरण करोगे। जब रैशनलाइजेशन करोगे तो मैं √5 प्लस 2 से है, तो √5 माइनस 2 से ऊपर गुना, √5 माइनस 2 से नीचे गुना, तो ऊपर देखोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। करके बताता हूं भाई, तुम बावले बच्चे हो। √5 ऊपर क्या माइनस, नीचे प्लस, और √5 माइनस 2 अपॉन में √5 प्लस 2। जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे ना मेरे बच्चे, तो माइनस से ही करोगे, तो इसका इलाज जानते हो क्या हो जाएगा, ऊपर तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यही चीज दो बार है, तो स्क्वायर बन गया, तो बाहर आ जाएगा √5 माइनस 2 बाहर आ गया, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का और 5, 2 का और 4, 5 में 4 गया, एक ही आंसर आ, तो √5 माइनस 2 मेरा आंसर आया। तो ये वाली वैल्यू आई √5 माइनस 2। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस √5 और प्लस 2। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब प्रीमियकरण की प्रैक्टिस ही आपको यहां करनी, और कुछ नहीं करनी। जैसे इसका करेंगे तो आप जानते हैं ऊपर आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, 3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस है तो माइनस √7 और माइनस 2। अब देखो मेरे बेटा सोल्व करके, 2 से तो 2 निमटा, इससे ये निमटा, इससे ये निमटा, तो कुल मिला के आंसर सिर्फ √2 आया। सो ऑप्शन डी इज माई डियर माई राइट आंसर। इस पे आते हैं यार, देखो मेरे बच्चे, आप चाहें तो इसका अलग अलग जगह रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, है ना, और फिर आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं, या हम सीधा इसका एलसीएम लेके भी इसे ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। पहले एक स्टेप से समझाता हूँ, फिर 2 स्टेप से समझाऊंगा। पहले आपको सिखा रहा हूँ मेरे बच्चे क्या, कि इसे रैशनलाइजेशन करके कैसे करा जाए। अगर रैशनलाइजेशन करना हो तो ध्यान देना, अगर मुझे सवाल का प्रीमियकरण करना हो तो इसका प्रीमियकरण करूंगा, तो मेरे लिए 1 और 2 3 और 3 0, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि इसका रैशनलाइजेशन करूंगा, तो इनको लेके चलूंगा, तो ऊपर लिखूंगा 1 प्लस √2 माइनस √3, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे a प्लस बी, और सेम यही a माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 प्लस √2 का स्क्र माइनस √3 का स्क्र, तो भैया ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये आएगा 3 जमा 2√2, और ये -3, 3 से 3 कट के नीचे आ जाएगा 2√2। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। ऐसे ही मेरे बच्चे जब इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो √3 का ही करूंगा, क्योंकि मुझे दो रेख साथ ही रखने हैं, तो यहां आ जाएगा ऊपर 1 माइनस √2 माइनस √3, और नीचे मेरे बच्चे सेम वही कहानी होगी क्या, कि 1 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये दो रेख 3 माइनस 2√2, और ये मेरे बच्चे 3, 3 से 3 कट के आएगा -2√2। आपको अगर उचित लगे तो हम इस माइनस को उठा के यहां पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, यहां से इस माइनस को उठा के यहां कर देते हैं। अब बस मजा ये आएगा कि एलसीएम सेम आ गया 2√2 आपका,
तो यहाँ 1 + √2 -√3, ये -1, ये माइनस माइनस +√2 और ये माइनस माइनस +√3। अब जो कैंसिल हो रहा है करते हैं भाई काट पीट के। देखो √3 से √3 गया, बिल्कुल गया जी। 1 से 1 गया, बिल्कुल गया। और √2 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 2√2 और बटे में भी 2√2, कट के आंसर आएगा। यानी मेरे बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है तो उसका रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे एक ही टर्म बचेगी, और एक ही टर्म बचेगी तो सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जोड़ बराबर नहीं आ रहा तो फिर दो टर्म बचेंगे, और दो टर्म में तो बाबा मुश्किल हो जाएगी सवाल को सोल्व करने में, फिर से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ऐसा सवाल आए तो फिर सीधा एलसीएम ले लो और कुछ नहीं करना, फिर सीधा एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके जोड़ लीजिए। जैसे यहां एलसीएम लेते तो आप जानते हैं एलसीएम क्या था, a+b इंटू कुछ नहीं आता, फिर एलसीएम लिखना पड़ता, बनाना पड़ेगा 1 + √3 माइनस मतलब +√2, ऐसे लिखते इसको। और इसका हम लिखते 1 + √3 -√2। हाँ जी, इससे इसको भाग देते तो ये आता, ये ऊपर आ जाता 1 + √3 -√2, और जब इसको इससे भाग देते तो ये आ जाता, तो ये आता 1 + √3 √2। हाँ जी, अब मेरे बेटे सोल्व करेंगे इसे। तो देखो यार, √2 से √2 गया, यही आया ना मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात है सर। √2 से हमारा √2 गया। अब ऊपर बच गया 1 और 1 2, तो ऊपर आया 2 जमा में 2√3। नीचे की बात करें तो a+b, a-b, तो a² - b² तो 1 + √3 का वर्ग माइनस b² यानी √2 का वर्ग। तो भैया 3 और 1 4 जमा 2√3, और माइनस ये आया मेरे बच्चे कितना 2, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 जमा 2√3 नीचे आएगा, काट दोगे, काट के आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तरीका इस सवाल में ये वाला था, प्रीमेकरण किया, खटाक से सवाल समझ में आ गया, सोल्व कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे बच्चों इसका 1। यानी जब भी हमें डिसाइड करना हो कि एलसीएम लें या रैशनलाइजेशन करें तो हमें यह देखना है कि रैशनलाइजेशन में तब मजा है जब इन दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाए, या इन दो का जोड़ इसके बराबर, किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर आए तब। लेकिन जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में भी रैशनलाइजेशन करने में मजा आएगा, क्योंकि 2 और 3 5 5, 2 और 3 5 5 के बराबर। यानी इसमें आप प्रीमेकरण कर लो तो भी आंसर आसानी से जल्दी निकलेगा, सबसे जल्दी प्रीमेकरण से निकलेगा। क्योंकि प्रीमेकरण अगर आप करोगे मन ही मन में तो ऊपर पता क्या लिखोगे यहां, तो आप ऊपर लिखोगे √2 + √3 + √5, और नीचे जानते हो क्या आएगा, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 जमा 2√6, और यहां 5 से 5 कट के 2√6 आएगा नीचे, यहां क्या था 3। ठीक है जी, ऐसे ही इस वाले का करोगे तो यहां -2√6 आ जाएगा। जल्दी से एलसीएम लेके सवाल खत्म हो जाएगा, समझ रहे? या फिर शुरुआत से आप एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए, मर्जी आपकी, जो आपको ठीक लगे। जैसे यहां बता रहा, ये तो यही सवाल है, एक सवाल ले रहा हूं इसी चीज को पेयर बनाने के लिए, जो a-b और a+b के पेयर में दिक्कत फंसते हैं, इन दोनों की गुना करनी है, इसकी और इसकी। तो यहां मैं √6 और √35 में देखो, यहां √6 और √35 देखो, दोनों सेम है। तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो √6 माइनस √35, और बाकी क्या बच गया 10 - 21, √10 माइनस √21। ऐसे ही दूसरे वाले में देखें तो 6 और 35 सेम है, √6 माइनस √35, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये बचेगा √10 माइनस √20। अब इस कहानी को सेटल डाउन करेंगे, तो ये a+b, ये a मान लीजिए, ये b, ये a - b। तो आपको क्या है कि धीरे धीरे वो फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए कि फार्मूला लगेगा कैसे, सीधा सीधा आसान कैसे लगेगा।
अब आपका सवाल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √6 माइनस √35 का वर्ग माइनस √10 माइनस √21 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका करेंगे 35 और 6 41 माइनस 2 √35 गुना 6 पंजे 30 36 18 और 3 21 210। और यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 10 और 21 41 माइनस 2 √210। लेकिन यह बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। 41 से 41 गया, इससे ये गया और कट पिटा के कुछ नहीं आया। काहे नहीं आया बे, कहाँ गलती की भैया, देखना √10 √21 माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक था। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था तो माइनस बाहर था। 21 10 41 35 6 41। अच्छा अच्छा ठीक 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 भाई सटिया गया मैं आज का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 10 और 21 31 होगा, माफी चाहता हूँ। तो ये तो कटेगा, लेकिन मेरे बच्चे 41 में से 31 घटाएंगे तो 10 आंसर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा मेरे भाइयों 10। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7, स्क्वायर रूट निकालना शार्ट्स में। आइए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों 5 जमा 2 √6 का स्क्वायर रूट निकालना है क्या होगा, लेकिन इस कहानी को समझने से पहले ये बताइए जैसे भाई ये बताओ 2 जमा √3 है, या कुछ और नंबर लेता हूं, 3 जमा √5 है। मैं चाहता हूं आप इसका वर्ग करें, तो आप वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, भाई ये तो आप जानते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 3 का वर्ग 9, बी √5 का वर्ग 5 और ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी 3 गुना √5 है, तो 9 और 5 14 जमा ये आया कितना 6 √5, 6 √5। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो 14 है ये दो चीजों से मिलकर बना है, ए के स्क्वायर से और बी के स्क्वायर से। और ये 6 √5 जो है ये 2 इंटू ए इंटू बी के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार 14 प्लस 6 √5 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए, 14 जमा 6 √5 को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख के दिखाइए क्या होगा, यानी वर्ग की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो आप एक काम करेंगे, आप मुझे ये कहेंगे कि सर मुझे इस नंबर को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि उनके वर्गों का योग करें तो आए 14, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। साथ में ये जो होगा ये 2 इंटू ए भी होगा, तो 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 √5 आएगा। तो यानी 3 √5 मेरे भाई, मतलब ये हुआ कि ऐसे दो नंबर ढूंढो सबसे पहले जिन्हें गुना करें तो आए 3 गुना √5 और उन दोनों ही नंबर के स्क्वायर का सम करें तो आए 14। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 3 √5 और स्क्वायर का सम आए मेरे बच्चे 14। बताइए क्या होंगे। तो आप कहेंगे कि सर एक नंबर 3 ले लो, एक √5 गुना करोगे तो यही आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 3 का और 9 √5 का 5 9 और 5 14 आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो नंबर है ये 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 जमा √5 का वर्ग है, 3 जमा √5 का वर्ग, 3 जमा √5 का वर्ग है। हाँ जी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे बच्चे अगर मैं 5 जमा 2 √6 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तभी तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। तो सबसे पहली लड़ाई ये है कि 5 जमा 2 √6 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा दो नंबर के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए √6, प्रोडक्ट करें ए और बी का तो √6, जबकि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आए 5। क्या क्या ले लेते हैं, √3 √2।
क्योंकि √3 का वर्ग 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 जमा 2 5। इसका मतलब मेरे बच्चों हम इसे लिख सकते थे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता तो सीधा आंसर आ जाता √3 प्लस √2। हाँ है ना? आइए भाई का 8 जमा 2√15। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो भाई जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √15 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8, मल्टीप्लाई करें तो 15, स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे 8। बताइए सोच समझ के क्या नंबर हो सकते हैं? तो मेरे बच्चे क्या होंगे? √5 और √3। तो मेरे भाई 5 और 3 8, इनका वर्क करेंगे और 5 3 15। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और 3 √5 प्लस √3 निकलेगा। हाँ जी। भैया 7 प्लस 2√10, यह आएगा ट्वाइस ऑफ AB। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √10 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7। तो एक नंबर √5 ले लेते, एक नंबर √2। और √5 को √2 से गुना किया तो √10 आया और इनके स्क्वायर का सम करोगे तो 7 आएगा। तो √5 प्लस √2, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा मेरे। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे 10 जमा 2√21। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, √21 आए और स्क्वायर का सम करें तो 10। तो 7 और 3 10, इनका सम करें और मल्टीप्लाई करें 3। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। आइए मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि फार्मूला होता है 2AB। तो मल्टीप्लाई करें 35 और स्क्वायर का सम करें तो 12। तो 7 5 35, 7 और 5 12, ऑप्शन ए ठीक है। हाँ जी। छोटी छोटी बातें समझनी है। यहां ये ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए √3, क्योंकि a इंटू बी √3 और स्क्वायर का सम करें तो 4। तो एक √3 ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं, ऑप्शन बी। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ है ना मेरे बच्चे? हमें उस पॉइंट को पकड़ना जो समझाना चाह रहा हूं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं 6 प्लस 2√5, तो भैया यहां चाहिए 2AB, a इंटू बी। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √5 आए, लेकिन उनके स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे कितना आना चाहिए? 6। तो क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक ले लो √5 और एक ले लो 1। तो 5 और एक 6, तो √5 इंटू √1। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों √5 प्लस 1। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे आगे 7 प्लस 4√3, स्क्वायर रूट निकालना। इसको लिख देते 2 गुना 2√3, 2 गुना 2√3। तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2AB, ट्वाइस ऑफ AB। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 2√3। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए। तो देखिए यार 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 7। तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3।
भैया 8√3 को मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ 4√3। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना A गुना B। ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 4√3 और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 19। तो एक नंबर 4, एक नंबर √3। 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3। 16 और 3 19 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 प्लस √3। है कहीं आंसर? ऑप्शन सी। यानी ये 4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा ये वाला एक्सप्रेशन, और आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट से कट के आंसर आएगा 4 प्लस √3। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर सीखोगे। आइए मेरे बच्चों अलग से लिखते हैं 13 जमा 4√3। 13 प्लस 4√3। 4√3 को लिखेंगे 2 × 2√3। हाँ जी। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 13। मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम आए 13। तो एक 2 होता है, एक √3। आप कहेंगे ठीक है सर। सर 2 का वर्ग हुआ 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7, 13 तो नहीं हुआ। ये तो गलत है सर। फिर अब दूसरा तरीका यह है सर इसको करने का कि एक नंबर ले लेते हैं 2√3 और एक नंबर ले लेते हैं 1। एक नंबर ले लेते हैं 2√3 और एक नंबर ले लेते हैं 1। क्या लिया जा सकता है? हाँ लेते हैं सर। अब मेरे बच्चे एक बात है, 2√3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 12। 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13। तो मेरे बच्चे आपने देखा ये डाटा एडजस्ट हो रहा है। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो 2√3 प्लस 1 मेरा आंसर होगा। 2√3 प्लस 1 मेरा आंसर होगा। एक चीज और भी देखना, अगर x बराबर √16 है मेरे बच्चे तो x की वैल्यू फिक्स है +4 ही आएगी, -4 नहीं आएगी। इसका उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इस बात को समझाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं x² बराबर 16 लिखूं तो इसका उत्तर हमेशा +-4 आएगा। कहानी दोनों लगभग आपको एक लग रही होगी लेकिन दोनों में पहाड़ जितना अंतर है, दिन रात जितना अंतर है। एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे यह भी महसूस होता है कि आप में से बहुतों को इस बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो सीख लेना। अभी आ गया अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या तूने किया जादू। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव अगर आ रहा है तो यू आर रॉन्ग, तो गलत है आप। क्योंकि बताया ना कि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। जैसे इस सवाल पे आइए, बताइए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों 9 - 4√2, 4√2 को लिख लेते हैं 2 × 2ab। आपने कहा की रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 9। मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 9 आए। बताइए क्या नंबर लिए जाए? तो आप कहेंगे सर एक नंबर 2, एक √2 ले लेते हैं। 2 का वर्ग 4
रूट 2 का वर्ग 2, 4 और 2 6 आएगा। ये तो बात ही नहीं बनी। फिर सर दूसरा तरीका ये कि एक नंबर 2 रूट 2 ले लो और एक नंबर 1 ले लो। तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8 और 1 का वर्ग 1। बिल्कुल ठीक है। तो सर कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी है ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनेगी 2 रूट 2 माइनस 1 का। ये वाली कहानी इसका वर्ग बनेगी और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आएगा मेरे बच्चे कितना, 2 रूट 2 माइनस 1। अब एक छोटे लॉजिक की बात बतानी है क्या, कि मेरे बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है जो b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही ये 2 रूट 2 माइनस 1 का वर्ग भी यही होगा। और अगर हम इसे चाहें तो 1 माइनस 2 रूट 2 भी लिख लेते मेरे दोस्त, तो भी इसका वर्ग वही होता, तो भी वर्ग वही होता था। इस केस में आंसर आता 1 माइनस 2 रूट 2। लेकिन ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि लाला आप ये देखो, ये क्या है, एक, और यहां जो वैल्यू लिख रहे हो वो एक से बड़ी है। जब एक से बड़ी चीज एक में से घटाओगे तो उत्तर नेगेटिव ही आएगा मेरे बेटा, पॉजिटिव नहीं आएगा। और मुझे स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना होता। क्यों, बताई कहानी। तो इसलिए जब भी माइनस का साइन आएगा तो हमेशा बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे लिखनी स्क्वायर में, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। अब देखो मेरे भाई, सवाल को अगर आप करने जाओगे 76 प्लस 10 रूट 3, तो मैं इसको लिखता हूँ 76 प्लस 2 इंटू 5 रूट 3, क्योंकि मुझे 2ab तो बनाना ही बनाना है, तभी तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 रूट 3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 76। तो मेरी और आपकी इच्छा यही होगी कि सर एक नंबर ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं रूट 3। तो सर 5 का वर्ग हुआ 25 और रूट 3 का वर्ग हुआ 3, 25 और 3 28। नहीं बनी बात, गलत हो गया। फिर सर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एक और तरीके से ब्रेक करते हैं। एक नंबर 5 रूट 3 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं। तो 5 रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 3 75, और 1 का वर्ग 1 75 और 1 76। तो मेरे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 5 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसके रूट निकालेंगे इसका तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5 रूट 3 प्लस 1। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक बताइए। आइए जी, कहता है जी इसका स्क्वायर रूट बताइए। सवाल में कह रहा है 15 प्लस 4 रूट 14, तो मैं 4 रूट 14 को लिख लेता हूं 2 इंटू 2 रूट 14। ऐसा लिखने के पीछे कारण ये है कि मुझे यहाँ 2ab तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मेरे लिए ये आसान हो गया ढूंढना कि भाई मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 रूट 14 आए, लेकिन स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे क्या है, 11। अब आप एक चीज देखोगे कि सर एक नंबर 2 ले लेते हैं, एक रूट 14। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 का वर्ग 4 रूट 14 का 14, तो 14 और 4 18 आया। ये तो गलत है। हाँ जी, दूसरा तरीका ये है कि रूट 14 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 रूट 7 इंटू रूट 2। तो भैया 2 रूट 7 कर, 2 का वर्ग 4 7 28, और ये 2, ये भी नहीं बनी भाई बात, ये भी सही नहीं है। फिर हम ये कर लेते हैं कि एक जगह रूट 7 अलग से रख लेते हैं और ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, 2 रूट 2। देखो गुना करेंगे अभी भी 2 रूट 14 आएगा, रूट 7 का वर्ग 7 और 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो 7 और 8 15। हाँ जी, अब मेरी कहानी समझ में आ गई कि सर रूट 7 और 2 रूट 2 मेरे फैक्टर होंगे इसके। लेकिन मुझे ये देखना है कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो बड़ा है मेरे बच्चे 2 रूट 2, क्योंकि इसका वर्ग 8 आ रहा है, इसका वर्ग 7। तो इसका फार्मूला जो लिखेंगे 2 रूट 2 प्लस रूट 7 लिखेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर है, इसके रूट निकालना था, तो 2 रूट 2 प्लस 7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। तो धीरे धीरे हमें इन्हें ब्रेक करने की पोजीशन पर लेकर जाना है। आइए करिए मेरे बच्चे। मेरे भाई मैं क्या करता हूं, 40 को मैं मन ही मन में लिख सकता हूं क्या, 4 गुना 10, 4 इंटू 10, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 रूट 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कहानी यह है कि 7 जमा 2 रूट 10,
की कहानी समझनी, 2i ऑफ a इंटू बी। हाँ जी। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√10 मतलब √10 आए, और स्केयर का सम करें तो मेरे बच्चे कितना आए, 7। तो ये तो आसान है भाई, √5 और √2 ले लो, क्योंकि √5 का 5, √2 का 2, 5 2 7। तो आंसर आएगा √5 प्लस √2, ऑप्शन बी। थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस है आपकी, और इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एडवांस मैथ की बुक से। वहां पे एक एक टाइप वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलेंगे अच्छे खासे। 8 - 4√3, 8 - 4√3। तो इस 4√3 को मैं ब्रेक करके लिखता हूं 2 × 2√3। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे फार्मूला चाहिए 2ab। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2√3 आए, और उनके स्केयर का सम करें तो 8 आए। अब लगाइए दिमाग, खोलिए खोपड़ी, कैसे किया जाए। आप कहेंगे कि सर देखिए, 2 और √3 ले लेते हैं, लेकिन 2 का वर्ग 4, √3 का 3 7, नहीं बनेगी बात। 8 भी तो आना था जोड़। एक नंबर 2√3 ले लेते हैं, एक नंबर 1। तो 2 का और 4 3 12, और 1 का और 12 और 1 13, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा डाटा। तो कुल मिला के मेरे दोस्त, दोनों ही बातें गड़बड़ हो रही। और क्या किया जाए। जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि इसके भी टुकड़े नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे और बन ही नहीं रहा, तो इस 2√3 को अगर हम चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4। भाई 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, 4 × 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, √12। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे √12 की कहानी हम यहाँ बता सकते हैं, √12 की कहानी हम यहाँ बना सकते हैं। अब हमारे लिए शायद, मतलब ये 2√3 जो था उसको हमने बना दिया √12। अब यहाँ आसानी से ढूंढ सकते हो कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √12 आए, और उनके स्केयर का सम करें तो 8 आए। तो √6 और √6 और √2, तो ये 6 ये 2 है, तो 6 और 2 8 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये सर √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, माइनस था इसलिए मैंने, ऑप्शन ए। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन से क्यों नहीं कर रहे, नहीं करना, अभी सीखना। आइए भाई, बहुत ही प्यारा सवाल। ये चीज मैं पीछे भी समझा रहा हूं कि अगर यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। अगर सिंपल स्क्वेयर रूट होता तो आंसर केवल प्लस में आता। लगाइए दिमाग और करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे बच्चे, 33 -4√35, तो 2 × 2√35, ट्वाइस ऑफ ए बी। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर चुनिए जिनका स्केयर का सम करें 33 मल्टीप्लाई करें 2√35। क्या हो सकता है, एक 2 और एक √35। 35 2 37 नहीं बनेगा। अगला तरीका है कि 2 ले लें, एक, भैया 35 को टुकड़े करें 5 और एक √7, तब भी वही बात है, लेकिन इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 5 20, और √7 का वर्ग 7, तो 20 और 7 फिर 33 नहीं बन रहा। भाई मुझे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सम भी तो सेट करना है, उसको क्यों भूल जा रहे हो आप। और और हम ये कर सकते हैं, 2√7 इंटू √5। भैया अगर हम इसे देखें तो 2 का वर्ग 4, 4 7 28, इसका स्क्वायर बना 28, और इसका 5 है, तो 28 और 5 का जोड़ कितना बन गया, 33। इसका मतलब मेरे बच्चे 2√7 बड़ा है, √5 छोटा, तो आंसर होगा 2√7 माइनस √5। लेकिन इसके बाहर जो निशान लगेगा वो प्लस माइनस लगेगा, 2√7 माइनस √5, और बाहर साइन लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। अगर ये एक्स होता, भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये समझाया तो है ना आपको
कि अगर एक्स स्क्र बराबर 16 है तो एक्स को आपको लिखना चाहिए +-4, लेकिन अगर एक्स बराबर √16 है तो एक्स की वैल्यू केवल +4 आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या दो सॉल्यूशन आएंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, या एक ही सॉल्यूशन आएगा। समझाऊंगा वक्त आने, वैसे बहुत डिटेल में, अभी समझिए। बताइए जी। आइए मेरे भाई, 139 -80√3, 80 को लिखते हैं 2 गुना 40√3। अब देखिए मेरे भाई, दो नंबर के स्क्वायर का सम जो आना चाहिए 139, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 40√3, उनके स्क्वायर का सम 139 है। भाई एक नंबर 40 ले लेते हैं, एक √3, मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, लेकिन 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, जबकि मुझे तो सिर्फ 139 चाहिए, 139 तो गलत हो जाएगा। अब भैया ब्रेक कर लो इन्हें, 8 गुना 5√3, कुछ तो करो ब्रेक। देखिए, करने से ही चीजें आएंगी, आप लगातार काम करेंगे तो ही बात बनेगी। 8 का वर्ग 64, 5√3 का वर्ग 5 25 25 30 75, भैया 5 4 9 7 6 13, 139 सेट हो गया। तो इसका मतलब अब हमें क्या लिखना है, बड़ा नंबर आगे छोटा पीछे, इसका वर्ग 75, इसका वर्ग 64। तो मेरे प्यारे बच्चों 5√3 जो है वो बड़ा है और 8 जो है वो छोटा है। तो ये मेरा आंसर होगा 5√3 -8। गलती से भी 8 -5√3 मत कर देना, हमेशा बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। बताइए, 5 -√21। अब यहां एक गड़बड़ आएगी आपके साथ, क्या? सर गड़बड़ ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक यहां 2ab ना बनाए। ध्यान से देखो, यहां 2ab की फॉर्म नहीं बन रही, ट्वाइस ऑफ समथिंग नहीं बन रहा, और फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस का बनाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो जब तक ये फार्मूले सेट नहीं बैठेंगे ना, दिक्कत में फंसे रहेंगे लाला आप। तो इन दिक्कत से बाहर निकलो और देश दुनिया में जागो। अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए कि हम 2 से सारे को ऊपर भी गुना कर देते हैं और 2 से नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली, ऊपर नीचे कर रहे हो तो ऊपर आएगा 10 -2√21, 10 -2√21, 10 -2√21। अब ये बना मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √21 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 10, तो एक नंबर √7 रहेगा, एक नंबर √3, तो 7 का और 7, √3 का और 3, तो 7 और 3 10 सेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो ऊपर वाला फंडा है, इस ऊपर वाले नंबर को हम लिख सकते हैं √7 -√3 का होल स्क्वायर, और इस 2 को लिख सकते हैं √2 केवल, और इसका स्क्वायर। आप समझे कि नहीं? इस ऊपर वाला एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं √7 -√3, और नीचे 2 को लिख सकते हैं √2 पूरे का स्क्वायर। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे आंसर निकल के आया √7 -√3 अपॉन √2, तो √7 -√3 अपॉन √2, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। यानी अगर यहाँ 2ab नहीं बन रहा है तो फिर बनाओ मेरे बेटे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यही काम आपको करना है। आइए, अब मेरे बच्चों यहां है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ 2ab नहीं है तो 2 से ऊपर भी करो, 2 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 2 चौक 8 जमा 2√15, और बटे आ जाएगा 2। अब मेरे बच्चे 8 + 2√15 को आप अलग से थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। तो ये होता है 2ab,
तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 15 आए और स्क्वायर का सम करें तो 8। तो रूट 5 गुना रूट 3, 5 और 3 8। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो रूट 5 प्लस रूट 3 आ जाएगा, प्लस का है, और नीचे 2 को लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर। अब मुझे पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, आंसर आया रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 2। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, करिए। आइए मेरे बच्चे, सेम कहानी है कि जब तक यहाँ टू नहीं आएगा फैक्टर में बात नहीं बनेगी। तो करो क्या, सबको 2 से गुना करो ऊपर, तो 38 दूनी 76 और 2 5 10 रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे किया। तो मेरे बच्चे ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 5 रूट 3 प्लस 1/√2। देखिए ये चीजें मैं अलग से आपको बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, 19 क्वेश्चन। तो आई होप आपकी वो प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। मुझे अब इतना मेहनत इसमें मत करने दो, अब आप खुद करिए। आइए, अब यहां इन्हीं चीजों को थोड़ा फास्ट करना है। ये रूट 2 है, इसका सीधा स्क्वायर रूट निकालो। ये दो नंबर का स्क्वायर का सम, ये 2ab, तो दो नंबर का प्रोडक्ट रूट 10 और उनके स्क्वायर का सम 7, तो रूट 5 और रूट 2। तो इसका स्क्वायर रूट सीधा लिख रहा हूं मैं, रूट 5 माइनस रूट 2। होगा क्या मेरे बेटे, ये कट जाएगा, रूट 5 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, अब आइए यहाँ, 37 जमा 20 रूट 3, इसका अलग स्क्वायर रूट करना है, उसका अलग स्क्वायर रूट करना है। जैसे 37 जमा 20 रूट 3 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 10 रूट 3 करेंगे। आप कहेंगे हाँ, तो अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें ये आए और स्क्वायर का सम ये आए, क्या लिए जा सकते हैं भाई? 10 तो नहीं लिया जा सकता, इसको ब्रेक करेंगे तो 10 भी नहीं जाएगा, 5 का और 25, 2 का और 4 × 3 = 12। हाँ ये ठीक है, तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2√3। तो 5 का और 25 और 2√3 का और 4 × 3 = 12, 25 12 37। तो ये वाली जो कहानी है ये पूरी सेटल हो जाएगी मेरे बच्चे 5 जमा 2√3 से, है ना। इसको सोल्व करोगे 61 जमा 28 रूट 3। ये प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करिए। 2 × 14√3, अब ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। तो मेरे बच्चों करके देखिए, तो ये लिखेंगे भैया 7 गुना 2√3, करके देखते हैं। 7 का 49 और 2 का और 4 × 3 = 12, 49 और 12 का 61 बन रहा है, बन रहा है। तो सर ये हो रहा है 7 + 2√3, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इससे ये कट जाएगा। 7 में से 5 गया -2, मेरा आंसर है। 7 में से 5 गया मेरे बच्चे -2, मेरा आंसर है। हाँ जी, करिए। 13 जमा 4√3, 13 जमा 4√3 सिंपल है यार, पीछे कर चुके हैं। दो तो हटा ही दो, फिर बचा 2√3 गुना 1, तो 2√3 + 1 मेरा आंसर आ जाए। ठीक है जी, ये मैं करा ही चुका हूं। आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, सोल्व कर देना। ये भी मैं करा चुका हूं, आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, सोल्व करना होगा। चलो कराता हूं, ये नहीं कराया शायद मैंने। 20 जमा 10√3, तो 10 को लिखते हैं 2 × 5√3। लगाइए दिमाग और बताइए मेरे बच्चे कैसे किया जाए। तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए बी, ए इंटू बी।
तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5√3, स्क्वायर का सम करें तो 20। तो एक नंबर 5 ले लेते हैं, 1√3। नहीं बनी बात, 25 और 3 28 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक 5√3, कि अगर एक नंबर 5√3 ले लें और एक नंबर 1 ले लें तो भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये 75 और एक 76 हो जाएगा। और क्या किया जाए? एक तरीका ये है कि 5√3 अगर ऐसे सेट ही नहीं हो रहा तो मेरे बच्चे से फिर ब्रेक करो उल्टा। कैसे? किस 5 को अंदर लेके चले जाओ, तो अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 × 3, 5 का और 25, क्योंकि अंदर तो स्केल बन जाता है वो जब जाता है। अब भैया ये हो गया √75। अब मेरे बच्चों करना क्या है? अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √75 और स्केयर का सम करें तो 20। तो 15 और 5, 15 और 5, तो √15 का और 15, 5 का और 5, 15 और 5 20 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा √15 प्लस √5 मेरे बच्चों मेरा आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू।